ही मोदी सरकार ने एलपीजी को लेकर एक जबरदस्त खेल शुरू कर दिया। सबसे पहले तो देश में घरेलू एलपीजी उत्पादन को बढ़ाने के लिए आदेश दे दिए गए, तो वहीं मोदी सरकार का प्लान बी भी एक्टिवेट हो गया है। इस सेंसिटिव टॉपिक को टच करने जा रहा हूं क्योंकि आज के हालात के मुताबिक इस टॉपिक पे बात करना जरूरी हो गया है। पाकिस्तान में तो इजाजत नहीं है इस टॉपिक पे बात करने की। कतर से एलपीजी आनी बंद हुई तो भारत कुछ और देशों के पास पहुंच गया और अब इन देशों से भारत में एलपीजी आनी शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने तुरंत अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे से लेकर कनाडा समेत कई अन्य देशों से एलएनजी और एलपीजी गैसों को खरीदना शुरू कर दिया है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ये कोई नॉर्थ कोरिया या चीन की फॉरेन पॉलिसी तो नहीं है। इजराइल और इंडिया की बेहतरीन दोस्ती है। अमेरिका के साथ भी उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। जिस तरीके से वो अमेरिका को शॉक दे रहा है, झटके दे रहा है, जिस तरीके से सिस्टमैटिकली वो रिस्पॉन्स कर रहा है, वो गैर मामूली। मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान जल भुनकर खाक हो गया। वो बेचारा पहले ही खाक हुआ पड़ता है। अगर रियलिटी ये है कि पाकिस्तान हर वक्त सड़ता रहता है और उसी सड़ने की वजह से तरक्की नहीं करता। इन देशों से अब एलपीजी गैस की अतिरिक्त खेपें भारत पहुंचने भी लगी हैं। इसी बीच रूस ने भी एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि हम भारत को एलएनजी गैस बेचने के लिए तैयार हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अब हमें स्वेज नहर या हार्मुज जल, डमरू मध्य जैसे खतरनाक रास्तों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कनाडा से निकलने वाली गैस सीधे प्रशांत महासागर के रास्ते भारत के पश्चिमी तटों तक पहुंच सकती है। ये पट्टे उल्लू के पट्टे बने सारे मुसलमान, ये उल्लू के पट्टे बन के वहां पे गए ट्रंप के पास। ये तमाम उल्लू के पट्टों की तस्वीरें आप देख लें, ऐसा ही है। ये सब उल्लू के पट्टे वहां इकट्ठे थे। इनको शर्म नहीं आई जब इनको प्लानिंग इनसे साथ डिस्कस हुई थी। आरटी इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में रूसी राजदूत डेनिस एलिपोव ने एलएनजी गैस को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। डेनिस एलिपोव ने कहा है कि अगर भारत चाहे तो हम भारत को एलएनजी गैस बेचने के लिए तैयार हैं। मजे की बात देखिए कि कुछ दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय देशों की अकड़ निकालते हुए कहा था कि अगर यूरोपीय देश रूस पर प्रतिबंध लगाने की सोचेंगे तो हम यूरोपीय देशों की एलएनजी सप्लाई को भी रोक सकते हैं। बहुत एक मतलब अहम डेवलपमेंट्स चल रही हैं। ठीक है, ऐसे में हम अगर मैं अपनी वो बात करूं, हमारे यहां डोनाल्ड ट्रंप साहब को इन्होंने द मैन ऑफ पीस कहा। कर पाते हैं, कोई इसको शक की नजर से देख रहा है, कोई इसको शुबे की नजर से देख रहा है, कोई किसी पे यकीन नहीं कर पा रहा होता है कि क्या किरदार बड़ा मशकूक दिखाई देता है, कोई दूसरे ग्रुप का बंदा कहता है ये चीज गलत हो रही है। तो एक दूसरे पे जब आप शक करते रह जाएंगे तो जाहिर बात है जब आपस में इत्तेफाक नहीं होगा तो क्या साथ खड़ा होना और एक कैपेसिटी। द प्रॉब्लम इज नॉट नीयत का इतना मसला नहीं है, मसला कैपेसिटी का। लेकिन अगर आप कोई भी जो है आप दे दें कि वो आप समझें कि जो है आप कितना बोझ लाद सकते हैं एक शख्स के ऊपर जिसकी कैपेसिटी नहीं है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में कब बाजी पलट जाए कोई नहीं जानता। कनाडा जो कभी इंडिया के साथ थोड़ा कोल्ड बिहेव कर रहा था, आज वही इंडिया का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनने जा रहा है। और ये देखकर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तान मीडिया में इस वक्त काफ़ी हलचल है। उनका कहना है कि कनाडा ने इंडिया के साथ हाथ मिलाकर एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव चला है। जहां पिछली कैनेडियन गवर्नमेंट थोड़ी न्यूट्रल थी, वहीं अब की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। इंडिया इज ए ग्लोबल पावर हाउस और उसके साथ रहना ही फायदे का सौदा है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज एक ऐसे लेवल पर है जहां हर देश हमारे साथ जुड़ना चाहता है। 2026 तक आते आते इंडिया ने दिखा दिया है कि हम किसी के दबाव में नहीं आते। जो लोग कल तक आंखें दिखाते थे, आज वही एनर्जी और ट्रेड के लिए लाइन में लगे खड़े हैं। कनाडा अब इंडिया को एलपीजी, यूरेनियम और ऑयल सप्लाई करने के लिए आगे आया है। ये डील सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इससे इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी और चाइना का जो डोमिनेंस था वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। भारत की इस बढ़ती ताकत पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। देखिए, ये जो कनाडा की जो है वो तकरीबन $2 बिलियन प्लस का यूरेनियम बेच रहा है ईरान को, इस इंडिया को, उसके ऊपर ये सवाल है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान कहता है कि इंडिया को अब ये सब कुछ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जब आपने पहले इनको रिएक्टर्स दिए थे उसके बाद इन्होंने न्यूक्लियर वेपन बना लिया था, पहली बात। दूसरा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि जनाब इंडिया के अंदर जो यूरेनियम है वो तो आम मार्केट्स में बिकती रहती है, इधर उधर चलता रहता है। तो ये जो सारा कुछ है ये इंडिया जो कर रहा है
ये इसके ऊपर पाकिस्तान ने पॉइंट रेज किया और पाकिस्तान ने कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर को फोन भी किया इसाक डार ने और इसके ऊपर बात की और अपना कंसर्न शो किया। पहली बात। अब इंडिया क्या कहता है, भैया आपने तो न्यूक्लियर जो है वो टेक्नोलॉजी बेचते हैं, क्योंकि वो बात कर रहे हैं एक्यू खान की और वो सारी जो कन्वर्सेशन है। तो मुझे ये लगता है कि बेसिकली इंडिया ये समझता है कि हमें पाकिस्तान को ये कहते रहना चाहिए कि आप एक्यू खान नेटवर्क चलाते रहे हैं, और पाकिस्तान समझता है कि इंडिया जो है उसको अगर ये ट्रीटमेंट मिलता है, उसको न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसको जो है वो रिएक्टर्स भी मिलते हैं, यूरेनियम भी मिलता है, तो ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है। इंडिया को फिर उन्होंने क्या किया कि इंडिया और पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो एक जैसा ही है, लेकिन इंडिया को उन्होंने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स का हिस्सा बना दिया बहुत सारों का। ठीक है, तो ये चीजें पाकिस्तान कहता है कि ये ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, इसमें बराबरी होनी चाहिए, आप ये काम ना करें, आप हमें भी वो स्पेस दें जो वो कहते हैं। तो फिर इंडिया कहता है जी पाकिस्तान तो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, पाकिस्तान की तो कोई वैल्यू नहीं है, पाकिस्तान की तो। अच्छा, अब सवाल ये है कि कनाडा जो है वो क्या कहता है। कनाडा ने ये कहा कि द एजेंट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने कनाडा के अंदर एक कैनेडियन सिटीजन को कत्ल किया। तो सवाल यह है कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का जो सवाल है वो तो कैनेडियन पार्लियामेंट में फॉर्मर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कहा था इंडिया के बारे में, हमारे बारे में तो नहीं कहा कि हम दहशतगर्दी कराते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने हमें तो नहीं कहा, ये तो उनको कहा। तो इंडिया ने, लेकिन अब इस मामले में पाकिस्तान का केस मजबूत है, तगड़ा केस है पाकिस्तान का, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि यार ये जो कुछ इंडिया करता है ये शुरू से कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान, दुनिया जो है ना बेसिकली पाकिस्तान को देखे दहशतगर्दी के लेंस से। पाकिस्तान क्या कहता है यार हम तो मुतासर है दहशतगर्दी से, हमारे यहाँ तो रोजाना बंदे मारे जाते हैं, हमारे यहाँ तो लोग, यहाँ पे हमारी फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारी अवाम शहीद हो रही है। इंडियंस कहते हैं नहीं, पाकिस्तान को दुनिया में लिंक करो टेररिज्म के साथ, क्योंकि इन्होंने ये जो कश्मीर में कराते हैं जी, ये हमारी पार्लियामेंट पे हमला हुआ, वो अपना वो नैरेटिव करते रहते हैं। पाकिस्तान कहता है एक्चुअली मुतासर तो हम है। तो ये एक इंडिया पाकिस्तान की ये जिसे कहते हैं ना वॉर ऑफ वर्ड्स चलती रहती है और ये खत्म नहीं होने जा रही, आज कल परसों ये एक चलता रहेगा। लेकिन इंडिया जो है वो उसको, क्योंकि बेसिकली तो ये बात चली थी 2005 से, जब अमेरिका ने इंडिया को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया, सिविल न्यूक्लियर डील दी। पाकिस्तान कहता है कि भाई आप हमें क्यों सिविल न्यूक्लियर डील नहीं दे रहे, इंडिया एनपीटी का मेंबर नहीं है, इंडिया जो है वो, पाकिस्तान भी एनपीटी का मेंबर नहीं है, हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मेंबर हैं, वो हमारे जो सिविलियन जो रिएक्टर्स हैं उनको सेफगार्ड करते हैं, वो अंडर आईईए हैं, इंडिया के भी अंडर आईईए हैं, तो हमें क्यों नहीं वो ट्रीटमेंट दिया जाता। वो थी बेसिकली, इंडिया जो है वो बहुत सारी क्लीन एनर्जी बनाता है। अब हम भी तकरीबन 3500 वॉट जो बिजली है वो न्यूक्लियर से बनाते हैं, हम आइंदा भी प्लान करते हैं, इस हवाले से प्लान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह ये ऐसे रहना है, ये ऐसे होना है कि पाकिस्तान और भारत की आपस में ये चलती रहनी है। और वो उन्होंने अब टेररिज्म के हवाले से जब इंडिया ये कहेगा पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, तो कैनेडियन पार्लियामेंट को तो पहले ही पता है कि इंडिया कनाडा में क्या करता है। वो जो पन्नू का जो मर्डर हुआ था कनाडा के अंदर, वो पाकिस्तान ने तो नहीं कराया था। तो इंडिया ने ये एक रखा हुआ है ये लफ्ज पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, लेकिन क्योंकि इंडिया का पॉलिटिकल वेट बहुत है, इंडिया का इकोनॉमिक वेट बहुत ज्यादा है, इंडिया को अमेरिका ने मेन स्ट्रीम किया, अब इंडिया बहुत ज्यादा उठ रहा है। अभी आपने देखा